वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि गिटहब एक्शंस में वर्कफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनसे रिलेटेड। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ही यही कि जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पर आएंगे ना, तब हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हों, ताकि हम उस टाइम पर टोटली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पर फोकस करें। ठीक है, तब हमें बहुत अच्छे से पता हो ये वर्कफ्लो क्या होता है, वर्कफ्लो की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में हमें पता होना चाहिए, गिटहब एक्शंस के बारे में हमें अच्छे से पता हो। जब भी हमने लास्ट वीडियो में भी थ्योरेटिकल चीज़ों को डिस्कस किया था, और इस वीडियो में भी हम कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो से जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पर आएंगे, तब हम बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे जो हम इन दो वीडियोज में बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये दो वीडियो सेपरेट अलग बनाई हैं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही यहाँ पे क्लियर हो जाएं। देन हम उसके बाद कंप्लीटली अपना जो फोकस रखेंगे वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो बेसिकली होता क्या है। देखो, गिटहब एक्शंस में वर्कफ्लो एक ऐसा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जो ट्रिगर की बेसिस पे, इवेंट्स की बेसिस पे हमेशा क्या होता है, रन होता है। अब ये ट्रिगर्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारी रिपोजिटरी में कोड का पुश होना, पुल रिक्वेस्ट का मर्ज होना, इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल ट्रिगर्स होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं कि आपकी रिपोजिटरी में क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो बेसिकली क्या होता है, इवेंट होता है। ठीक है, इसको बेसिकली ट्रिगर्स भी बोला जाता है और इसको बेसिकली इवेंट भी बोला जाता है। तो वर्कफ्लो क्या होता है, एक ऐसा ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है जो हमेशा रन हो जाता है किसकी बेस पे, ट्रिगर्स की बेसिस पे, कि हम बताते हैं कि भाई अगर कोड पुश होगा तो आपने क्या प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, अगर हमारी रिपोजिटरी में पुल रिक्वेस्ट मर्ज होती है तो फिर आपने क्या प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट करना है। इन सारी चीजों को बेसिकली हम जो डिफाइन करते हैं वो बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वर्कफ्लो का। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें कि ठीक है भाई ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वर्कफ्लो का, लेकिन इसको डिफाइन कहां करेंगे, इसको इंप्लीमेंट कहां करेंगे, तो वर्कफ्लो को हमेशा इंप्लीमेंट किया जाता है .github/workflows के फोल्डर के अंदर। एक फाइल बनती है बेसिकली YAML फाइल। हम YAML फाइल के अंदर क्या करते हैं, अपने वर्कफ्लोज को डिफाइन करते हैं कि भाई इस ट्रिगर पर, इस इवेंट पर तुमने ये टास्क को ऑटोमेट करना है, कोड के पुश होने पर, पुल रिक्वेस्ट मर्ज होने पर तुमने ये काम ऑटोमेट करना है। इस तरीके से हम जो भी हमने अपनी एक्शंस को बेसिकली डिफाइन करना होता है, प्रोसेस को डिफाइन करना होता है अपने वर्कफ्लो के अंदर, वो हम कहां पे करते हैं, .github/workflows के फोल्डर के अंदर हम YAML फाइल बनाते हैं, और YAML फाइल के अंदर बेसिकली हम अपना वर्कफ्लो डिफाइन करते हैं। अब ये YAML क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ की कंपोनेंट से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो आपको गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो से रिलेटेड पता होनी चाहिए, डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तभी आप जो है वो गिटहब एक्शन वर्कफ्लो पर बहुत इजीली काम कर सकोगे, जब आपको इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बेसिकली पता होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इवेंट का, कि इवेंट क्या होते हैं। इवेंट का मैंने अभी आपको बताया कि इवेंट क्या होता है, बेसिकली ट्रिगर होता है। ट्रिगर बेसिकली बताता है कि आपने आपके वर्कफ्लो को काम क्या करना है, ट्रिगर्स की ही बेसिस पे आपका वर्कफ्लो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। अब वो ट्रिगर आप बताते हो कि भाई कोड के पुश होने पर आपने क्या करना है, पुल रिक्वेस्ट के मर्ज होने पर आपने क्या काम करना है, स्केड्यूल पर आपने क्या काम करना है, यानी कि कोई किसी स्पेसिफिक टाइम पर आपने क्या चीज ऑटोमेट करवानी है। ये सारी चीजें बेसिकली क्या होती हैं, ट्रिगर्स होती हैं, या आप इसको एक और कॉन्सेप्ट का नाम भी दे सकते हो, विच इज इवेंट्स। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं, और इसी की बेसिस पे आपका जो वर्कफ्लो होता है वो ऑटोमेट होता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं जॉब की। अब ये जॉब क्या होता है, जॉब्स बेसिकली आपके पास सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जो रनर के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि आपने बेसिकली बिल्ड करना है, टेस्ट करना है, डिप्लॉय करना है। जैसे इवेंट की बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि भाई हाँ ठीक है, अब हमने एक काम को ऑटोमेट करना है, लेकिन वो काम होगा क्या, आपने बिल्ड करना है, आपने टेस्ट करना है, आपने डिप्लॉय करना है, क्या काम करना है, क्या सेट ऑफ स्टेप्स आपने एग्जीक्यूट करवाने हैं, ये काम बेसिकली आता है जॉब्स के अंदर। देन उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है स्टेप का। स्टेप बेसिकली क्या होता है, एक सिंगल टास्क होता है आपकी जॉब के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई जॉब के अंदर आपके पास मल्टीपल स्टेप्स होंगे, उस एक स्टेप को, एक सिंगल टास्क को बेसिकली क्या कहा जाता है, स्टेप कहा जाता है। कि जॉब्स के अंदर आपके पास मल्टीपल टास्क हो सकते हैं, उस एक स्टेप को, उस एक टास्क को बेसिकली क्या कहा जाता है, स्टेप कहा जाता है।
जैसे कि किसी स्क्रिप्ट को रन करना, कोई डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करना, ये बेसिकली क्या है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपके किसके अंदर आते हैं, जॉब्स के अंदर ही आते हैं। देन उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रनर का। रनर बेसिकली एक ऐसी वर्चुअल मशीन होती है जहां पर हम अपने वर्क फ्लो को रन करते हैं। अब वो गिटहब होस्टेड भी हो सकता है, वो सेल्फ होस्टेड भी हो सकता है, लेकिन रनर बेसिकली क्या है, एक ऐसी वर्चुअल मशीन है जहां पे आपका जो वर्क फ्लो होता है वो रन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको गिटहब एक्शन वर्कफ्लो से रिलेटेड लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पर आएंगे तब ये सारे वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे कि भाई इवेंट क्या है, ट्रिगर, इवेंट और ट्रिगर्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ जॉब्स क्या होती हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, रनर क्या होता है। यही सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो रहे होंगे जब हम इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन की, कि बेसिकली ठीक है, हमें पता है कि भाई ठीक है, गिटहब एक्शंस में हमारे पास वर्कफ्लो होता है, एक ऑटोमेटेड टास्क होता है जो आपके ट्रिगर्स की बेसिस पे एग्जीक्यूट हो जाता है। हमने उसके बेसिकली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, कुछ की कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर लिया, लेकिन एग्जीक्यूशन का जो वर्कफ्लो होता है वो क्या होता है? वो बेसिकली ये होता है कि सबसे पहले क्या होता है, कोई इवेंट अकर होता है कि भाई रिपोजिटरी में कोड पुश हो गया या पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो गई, कोई भी इवेंट क्या होता है, सबसे पहले अकर होता है। जैसे ही इवेंट अकर होता है, वर्कफ्लो क्या होता है, स्टार्ट होता है। वर्कफ्लो बोलता है ठीक है भाई, इवेंट मुझे मिल गया, अब मैं चेक करूंगा कि मेरे वर्कफ्लो में इस इवेंट पे, जो अभी अभी इवेंट मुझे रिसीव हुआ है, इस इवेंट पे बेसिकली क्या जॉब मुझे दी गई थी कि भाई ये इवेंट जैसे ही मुझे रिसीव होगा तो मुझे क्या जॉब परफॉर्म करनी है, क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, वो अब मैं काम शुरू करूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इवेंट अकर होता है, वर्कफ्लो क्या करता है, अपना काम स्टार्ट करता है, और जैसे ही काम स्टार्ट होगा जॉब्स क्या हो जाती हैं, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती हैं पैरेलल वे में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन का। ठीक है, कि आपको वर्कफ्लो भी पता होना चाहिए कि बेसिकली ठीक है, गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो का जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है वो क्या होता है, कि सबसे पहले इवेंट अकर होगा, वर्कफ्लो स्टार्ट होगी, और जो भी आपकी जॉब्स की एग्जीक्यूशन होगी वो पैरेलल वे में परफॉर्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है गिटहब एक्शंस वर्कफ्लो का। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो अभी हमने थ्योरेटिकली कवर किए हैं आज की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पर यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो वहां पर उसका रिवीजन भी हो जाएगा, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये 2 वीडियोस आपने जरूर देखनी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।